वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी आइडेंटिटीज की सेकंड लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद अभी एक वीडियो और आएगी, उसमें मैं 2 पार्ट और कराऊंगा तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल आज हम 2 पार्ट डिस्कस करेंगे और ये दोनों पार्ट्स बोर्ड में आए हुए हैं, जिनमें से ये जो पहला वाला पार्ट है जो आज हम देख रहे हैं 7th पार्ट, ये तो 2018 में ही आया है 3 मार्क्स में। तो अब सबसे पहले हम करते हैं आज ये लास्ट वाला पार्ट 8 पार्ट, ये काफी पहले आया था बोर्ड में, बट एक बार बोर्ड में आ चुका है। तो अब इसमें हमें जो प्रूव करना है वो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है। तो अब इस क्वेश्चन में हम वही काम करेंगे जो आइडेंटिटीज का मैंने तुम्हें बेस बताया था, कि सबसे पहले हम एक साइड सेलेक्ट कर लेंगे, आइदर LHS से और RHS। LHS या RHS में से हम एक साइड ले लेते हैं। तो मैंने सपोज LHS ली थी, तो मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पार्ट है 8 पार्ट, इसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। और इसमें मैंने LHS ले ली, sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कि तुम्हें जो मैंने बताया है कि कभी भी होल स्क्वायर मत एक्सपेंड करना, इसको खोलना मत, और तुम डायरेक्टली पहले फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम यहाँ cosec का फॉर्मूला लगा सकते हो और sec का फॉर्मूला लगा सकते हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटीज की खासियत होती है कि तुम किसी भी तरीके से करो पर आंसर जरूर आएगा। लेकिन यही वो अकेला क्वेश्चन है जिसमें हम पहले आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, तो उसका आइडिया हमें RHS से मिलता है। RHS है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। और हम देखते हैं कि अगर हम इसके आइडेंटिटी ना खोलें और हम इसको सिंगल फॉर्म में लेके चले तो ये स्क्वायर तो नहीं आएंगे इनके ऊपर, यानी हमें आंसर में स्क्वायर लाने, तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। चलो एक तरीका तो ये होगा कि हम आइडेंटिटी एक्सपेंड इसलिए करेंगे। दूसरा तरीका tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी तुम सोचोगे तो वो होती है sec स्क्वायर माइनस 1, यानी कि sec स्क्वायर और tan स्क्वायर का आपस में कनेक्शन है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यानी sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब sec स्क्वायर का कनेक्शन tan स्क्वायर से है। तो sec जब हम आइडेंटिटी खोल देंगे तो ये sec स्क्वायर बन जाएगा और इसका मतलब ये tan में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही अगर हम इस cosec को एक्सपेंड कर देंगे और ये cosec स्क्वायर हो जाएगा तो इसका कनेक्शन cot स्क्वायर से बन जाएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। तो इसीलिए हम पहले स्क्वायर चढ़ाएंगे आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके, उसके बाद फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारा आंसर काफी देर में आएगा, हो सकता है स्पेस ज्यादा यूज करना पड़े। तो फिलहाल मैं सबसे पहले ये आइडेंटिटी एक्सपेंड करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह sin a और b की जगह cosec a, और मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा, sin स्क्वायर a यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर a प्लस 2a इंटू बी, जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होती है। तो अब इसके बाद आगे आएगा 2a इंटू बी यानी sin a इंटू cosec a प्लस, ऐसे ही हम दूसरी वाली जो हमारे पास है इसका भी स्क्वायर हम कर लेंगे, आइडेंटिटी एक्सपेंड कर लेंगे। तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर है प्लस 2 cos a इंटू sec a। तो ये हमने आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसके बाद तुम फार्मूला यूज कर सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का आपस में एक आइडेंटिटी होती है, इसलिए पहले इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अब बचा cosec स्क्वायर। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था cosec स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, cosec स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर। ये मैंने इसकी जगह आइडेंटिटी यूज कर ली, cosec स्क्वायर की जगह
ये आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर और हमें आंसर में कॉट स्क्वायर लाना था। इधर कोसेक का एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे कोसेक का फार्मूला लग जाएगा, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी 1/sin a प्लस, अब इस सेक स्क्वायर ए की भी आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जगह आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हमने सेक स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी यूज कर ली, तो एक आइडेंटिटी हमने यहाँ कोसेक की जगह यूज करी है और एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए की जगह। अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा sec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos यानी 1/cos a। तो मैंने कुल मिला के अपने सारे फार्मूले यूज कर लिए। अब हम देखते हैं कि sin से sin कैंसिल हो गया, इस cos से cos कैंसिल हो गया, तो फाइनली sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये 1 प्लस cot स्क्वायर a एज इट इज रहेगा और यहाँ 2 बन जा 2 प्लस 1 एज इट इज रहेगा, tan स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 2 बन जा 2। अब ये सारे नंबर्स को जब तुम ऐड करोगे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो आंसर आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए और यही हमारी RHS है। तो इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद आते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा 7th पार्ट है जो लास्ट ईयर 2018 में बोर्ड्स में आया था 3 मार्क्स में। तो अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना था या किस तरीके से हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास फॉर्मूले वाला ऑप्शन तो कोई नहीं है, तरीका हम वही रखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोई फार्मूला हमारे पास ऐसा नहीं है जो हम यहाँ लगा सकें, यानी इसमें कोई फार्मूला नहीं लग सकता। तो हमारे पास क्योंकि साइन का कोई फार्मूला नहीं होता और साइन क्यूब का भी कोई फार्मूला नहीं होता, ऐसे ना कॉस क्यूब का फार्मूला होता ना कॉस का होता। तो हमें अपनी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और हमें दिखता है कि दोनों टर्म्स साइन थीटा से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसमें से दोनों को साइन थीटा से डिवाइड करके यानी कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा से जब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे इसको 2 साइन क्यूब थीटा को डिवाइड करेंगे, 2 साइन क्यूब थीटा को जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्यूब का मतलब तुम्हें पता होगा 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे है ही ये साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो फाइनली साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये तुम्हें पहले कॉमन लेना है। ऐसे ही सेम तुम डिनोमिनेटर पे आओगे तो तुम फोकस करोगे कि डिनोमिनेटर में भी यही कहानी बन रही है और ये दोनों टर्म्स cos थीटा से डिवाइड हो सकती है, तो इन दोनों टर्म्स को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे और cos थीटा कॉमन लेंगे। तो जब cos थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 1, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया और आंसर आगे दिख सकता है क्योंकि आंसर हमारा tan थीटा है, तो साइन और कॉस का मतलब तो tan होता है, मैंने फार्मूला लिखवाया तुम लोगों को साइन अपॉन कॉस tan, बट इसका क्या करें। तो इसलिए अब हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर बना सकते हैं या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, वो तुम्हारी इच्छा है, किसी को भी बनाना है पर एक को बनाना है। तो मैं बनाता हूं फिलहाल साइन स्क्वायर को बना लेते हैं, तो मैं साइन स्क्वायर को चेंज कर देता हूं और इसकी आइडेंटिटी लगा देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे की तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास ये है कॉस थीटा और यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर आगे ये कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके तो फाइनली हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस, अब 2 की जब इंटू करेंगे 1 से पर -2 है तो माइनस की प्लस से इंटू होगी तो माइनस का 2 बन जाए 2 और माइनस की माइनस से होगी तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा ये जो चल रहा है cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब तुम देखोगे ये थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, नंबर भाई है, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये +1 है
और ये -2 है, तो -2 में से +1 गया तो माइनस का 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब तुम देखोगे ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि टोटल टर्म इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 टर्म है। अब वो दोनों टर्म की वैल्यू देखो, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये वैल्यू भी सेम है -1। तो इसका मतलब ये इक्वल चीज है और दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगी। और फाइनली हमारे पास बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसका मैं आइडेंटिटी तुम लोगों को लिखवा चुका हूं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से तुमने ये आइडेंटिटी प्रूव कर दी। वैसे तो देखो मैं टारगेट पे 2 क्वेश्चन लेके चल रहा था, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा जल्दी हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो अभी हम एक पार्ट और कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक पार्ट और करा देता हूं, और ये पार्ट भी थोड़ा सा अब तक हमने जितने करे उनसे डिफरेंट है, क्योंकि आज तक हमने जितने पार्ट करे उनमें हमने एक साइड से दूसरी साइड आई है हमारी, बट ये वो पहला पार्ट है जिसमें हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं ये वाला पार्ट तुम्हें करा देता हूं, इसके करने के बाद में तुम्हारा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर हमारा केवल एक पार्ट बचेगा, तो उसको मैं किसी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी के साथ ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक पार्ट और करा देता हूं मैं तुम्हें, ये है इसका 9th पार्ट। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A इक्वल 1 अपॉन tan A प्लस cot A, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम अपना वो नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं कि एक साइड लेके चलेंगे दूसरी साइड आ जाएगी, तो उससे अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो हमने मान लो LHS ले ली, और LHS हमारी है cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A। वैसे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर कोई फायदा नहीं है, तो तुम सीधा फार्मूले लगाओ। अब cosec का फार्मूला तुम्हें पता होगा 1 अपॉन sin, और इसको ऐसे छोड़ दो क्योंकि sin का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। ऐसे sec का फार्मूला लगाओ 1 अपॉन cos माइनस cos A। अब इसमें तुम एलसीएम ले सकते हो, और इसका जो एलसीएम बन रहा है वो sin बन रहा है, और जब तुम sin एलसीएम लोगे तो sin से sin डिवाइड हो जाएगा 1, और यहां 1 से डिवाइड करोगे sin, और sin की sin में इंटू करोगे sin स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा cos, और यहां आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, cos इंटू cos स्क्वायर। अब इनकी आइडेंटिटीज होती है 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अपॉन sin, और ऐसे ही इसकी भी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन cos A। अब तुम देखोगे कि एक cos से एक cos डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर का मतलब cos इंटू cos, ऐसे sin स्क्वायर का मतलब sin इंटू sin, तो एक sin डिवाइड हो जाएगा। फाइनली तुम्हारे पास बचेगा cos A इंटू sin A, और इसका कोई आंसर हमारे पास फिलहाल नहीं है। अब यही हमारा एक फाइनल आंसर आ गया cos A इंटू sin A। अब हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इसका कोई फार्मूला है, ना हम इसमें कुछ कर सकते। तो ये वो कंडीशन है कि जहां से आगे हमारी RHS नहीं आ रही, अब हम इसको RHS में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमें RHS भी सॉल्व करनी पड़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अब तक के क्वेश्चनों में डिफरेंट था, क्योंकि इसमें हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे, tan का फार्मूला होता है sin अपॉन cos, और cot का फार्मूला होता है cos अपॉन sin। सबसे पहले तो हमने फार्मूले लगा दिए। अब इसके बाद फार्मूले लगाने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एलसीएम ले सकते हैं, और इसका एलसीएम क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दोनों आएंगे एलसीएम में, दोनों का एलसीएम आएगा cos A इंटू sin A, और जब एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो cos से cos डिवाइड हो गया, sin इंटू sin, sin स्क्वायर A, और प्लस इधर आ जाएगा cos स्क्वायर A। ये हमने एलसीएम को सॉल्व कर लिया, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऐड कर दिया। अब तुम्हें पता है इसकी आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन cos A इंटू sin A,
और तुम्हें ये पता है कि जो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। और जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो 1 से इंटू करोगे, सॉरी कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, रिवर्स हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे 1 इंटू ये करोगे और फिर 1 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब तुमने देखा इसका सॉल्व करने पे भी कॉस ए इंटू साइन ए आ रहा है और इसको सॉल्व करने पे भी कॉस ए इंटू साइन ए आ रहा है, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो कभी कभी हमें आइडेंटिटी को इस तरीके से भी प्रूव करना होता है कि एक साइड से जब दूसरी साइड नहीं आती है तो हमें फिर वो दोनों साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड को अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड को अलग सॉल्व करना है और दोनों को फिर हमें एक टर्म पे लाके सेम करना है कि जिससे हम यूक्लिड का कांसेप्ट यूज कर सके कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग, यानी LHS भी cos sin है, RHS भी cos sin है, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब ये आइडेंटिटीज का काफी सारा कांसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस चीज की होगी। थैंक यू।